परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बहुत कुछ बोलते हैं। बिल्कुल ऐसी ही कहानी थी एक दर्जी की, जो एक ड्रेपर थे, एंटनी वॉन लुवनहुक। एक डच थे जो एक दर्जी थे, लेकिन पहली बार शुक्राणु उन्होंने ढूंढा। उससे पहले ये समझते थे कि ऊपर वाले की कोई मेहरबानी होती है शादी के बाद औरत पे, जिसकी वजह से बच्चा पैदा होता है। स्पर्म की कहानी एक दर्जी ने इसलिए ढूंढी कि वो अपना कपड़ा देखना चाह रहा था, और कपड़ा देखने के बाद में, संभोग के बाद में जो अवशेष थे वो देखे, और स्पर्म पहली बार देखा गया। तो उसके बाद में एक मिथ फैली। मिथ मतलब भ्रांति, कि छोटे छोटे आदमी इन शुक्राणुओं में जाते हैं और गर्भ में जाकर बड़े होते हैं। इसी तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और मैं 11 शुक्राणुओं की भ्रांति आज आपके सामने नष्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि सत्य साइंटिफिक आपको बताने जा रहा हूं। एंड तक सुनिएगा, क्योंकि आखिरी बेहद इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में जब एक पेशेंट ने मुझसे कहा तो मुझे हंसी आई, रोक ना पाया, लेकिन जवाब देना ज़रूरी समझा। तो एंड तक सुनिएगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, एंड्रोलॉजी का, IVF का काम करता हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझको आपको बेबी देने में। और अगर सच कहूँ, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। 11 सबसे बड़ी भ्रांति जो मुझसे पेशेंट्स बात करते हैं और जिनका मैं जवाब देता हूँ, वो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। स्पर्म्स स्विम लाइक ओलंपिक एथलीट्स। ये बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, ओलंपिक के एथलीट होते हैं, और ये सबसे लंबी रेस में एक जीतता है, सब दौड़ रहे होते हैं अंडे की तरफ। ऐसा होता नहीं, क्योंकि स्पर्म में 3 तरह की मोटिलिटी होती है। एक होती है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, आगे जाने वाली। एक होते हैं मोटाइल, जो वहीं घूम रहे होते हैं, और एक होते हैं इमोटाइल। और उसके अलावा ये रेस एक स्ट्रेट रेस नहीं है, ये ऐसी है जैसे कोई ऑब्स्टिकल रेस होती है। रुक रुक के जाते हैं। तो इनके अंदर रुक रुक के जाने का ही तरीका होता है स्पर्म का पहुंचना। तो कोई सीधे नहीं दौड़ते ओलंपिक की रेस की तरह। अगली चीज़ होती है कि अगर आपका वीर्य गाढ़ा है, थिकर स्पर्म इज़ मोर फर्टाइल, तो पेशेंट आके कहता है जी वीर्य पतला हो रहा है, वीर्य बहुत पतला है, जिसका मतलब शुक्राणु नहीं है। ऐसा होता नहीं। बात को समझिए। एक चीज़ तो ज़रूर है कि जिनके शुक्राणु कम होते हैं उनका वीर्य पतला हो सकता है, किंतु जो वीर्य होता है इसका गाढ़ा होना डिपेंडेंट होता है इसके अंदर के एंजाइम्स के ऊपर। और जो प्रोस्टेट के, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस होते हैं, वो जब जमते हैं तो इसे गाढ़ा करते हैं। स्पर्म्स का कारण नहीं है, बल्कि अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा सीमन हो तो बेबी पैदा करना मुश्किल होता है। तो ये है, मैंने आपको दूसरी भ्रांति दूर की। तीसरी भ्रांति है कि जो ये स्पर्म होता है ये बस थोड़ी देर के लिए ज़िंदा होता है। ऐसा होता नहीं। स्पर्म कम से कम 5 दिन के लिए ज़िंदा होता है स्त्री के गर्भ के अंदर या योनि के अंदर। ये जो स्पर्म होता है ये अगर बाहर रह जाए और सूख जाए वीर्य, तब मरता है, वरना स्त्री के गर्भ में, योनि में, नलों में 5 दिन के लिए ज़िंदा रहता है। और यही कारण है कि अंडा फूटने से पहले अगर सहवास हो तो प्रेगनेंसी का चांस हाई होता है। अगली एक चौथी भ्रांति जो हमेशा पूछते हैं, वो कहते हैं कि आदमी ज़िंदगी भर फर्टाइल रहता है। मतलब आदमी एक ऐसी चीज़ है कि जब से पैदा हुआ और जब तक उसकी मृत्यु होती है, तब तक वो आदमी कभी भी बच्चा पैदा कर सकता है। ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी फर्टिलिटी पोटेंशियल अथवा बच्चा पैदा करने की क्षमता कम होती है। और ये इसलिए होती है क्योंकि एक तो नंबर तो कम होता ही होता है, इसका DNA खराब होता है, और DNA खराब होने से बच्चा पैदा करने की क्षमता कम होती है। साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है,
डीएनए में बदलाव आते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए जब आपकी उम्र ठीक हो बेबी पैदा करिए। ये मत सोचिए कि चलिए 80 साल तक मैं बेबी पैदा कर सकता हूँ। कर तो सकते हैं, पर अपनी परेशानियाँ साथ में उसके मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति मेरे से पेशेंट आके पूछते हैं कि साहब फ्रेंची या ब्रीफ टाइट अंडरवेयर पहन सकता हूँ या नहीं पहन सकता, या मुझे ढीले अंडरवेयर पहनने हैं, बॉक्सर्स जिसे बोलते हैं। एक स्टडी आई थी और ये स्टडी आके इसने कहा था कि साहब ब्रीफ से बच्चे जो हैं वो स्पर्म्स जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। पर इस स्टडी के बाद में एक दूसरी स्टडी आई जिसमें कोई फ़र्क नहीं पाया गया। अर्थ ये है कि अगर आपका सब कुछ ठीक है तो ब्रीफ पहने रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि रात को आपको कभी भी ब्रीफ नहीं पहननी चाहिए जिससे आपके टेस्टिकल का तापमान कम रह सके, क्योंकि इसका आपके बॉडी से 1 डिग्री कम रहना अनिवार्य है। अगर ये नहीं रहेगा तो स्पर्म्स पे असर पड़ सकता है। तो ब्रीफ आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्पर्म काउंट कम है तो बॉक्सर या थोड़ा लूज़ कच्छा अगर पहनेंगे तो शायद बेहतर हो। लेकिन ये मिथ है कि ब्रीफ पहनने से खराबी होती है। एक बड़ी चीज़ और कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि साहब स्पर्म रिलीज़ हुआ और सीधे अंडे तक जा रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि स्पर्म ओनली गो स्ट्रेट टू द एग। स्पर्म डज नॉट गो स्ट्रेट टू द एग। स्पर्म जाके सर्विक्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जाता है, वेजाइनल क्रिप्स में होता है, ट्यूब्स की जो क्रिप्स होती हैं उनमें जाके बैठता है, सीधे नहीं जाता, रुक रुक के एक ऑब्स्टिकल रेस की तरह जाता है। एक मिथ है कि एवरी स्पर्म इज़ हेल्दी एंड वायबल, मतलब हर स्पर्म तंदुरुस्त और बच्चा पैदा कर सकता है। ऐसा नहीं होता। स्पर्म्स केवल 40% वायबल होते हैं। इनमें से कईयों का डीएनए अच्छा होता है, कुछ का डीएनए अच्छा नहीं होता। तो जितने स्पर्म होते हैं इनमें बच्चा पैदा करने लायक कुछ होते हैं, सारे नहीं होते। अगला एक मिथ है कि प्रीकम से आप प्रेग्नेंट नहीं होते। प्रीकम का मतलब जो वीर्य से पहले क्लियर पदार्थ होता है, और इसी कारण से लोग इंटरकोर्स करने में विड्रॉ करते हैं और सोचते हैं प्रेगनेंसी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। प्रीकम के अंदर स्पर्म्स होते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी आई थी जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में प्रीकम में स्पर्म्स पाए गए और प्रीकम से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। एक ये चीज़ कहते हैं कि साहब जितने ज़्यादा स्पर्म होंगे उतनी जल्दी प्रेगनेंसी का चांस होगा। अगर स्पर्म ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर प्रेगनेंसी का चांस कम इसलिए होता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्पर्म का लोड होता है तो कभी कभी एक अंडे में जो एक स्पर्म जाना चाहिए 2 या 3 चले जाते हैं, पॉलीस्पर्मी हो जाती है, जिस कारण से प्रेगनेंसीज में दिक्कत होती है। एक और मिथ है बहुत बड़ी कि जो स्पर्म है ना, ये प्रोटीन का पावर हाउस है। मतलब इसमें इतना प्रोटीन है पूछो मत, और इसके जाने से मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। गलत। प्रोटीन इसमें ज़्यादा नहीं होता। हाँ, जिंक सेलेनियम वगैरह होते हैं, पर इतने कोई ज़्यादा नहीं होते कि इसमें प्रोटीन जाने से आप कमज़ोर हो जाएं। तो ये प्रोटीन का कोई पावर हाउस नहीं है कि आप इससे कमज़ोर हो जाएं या इसको लेने से बहुत तंदुरुस्त हो जाएं। ये गलत चीज़ है। और आखिरी चीज़ जो आपको बताने चाह रहा हूँ, ये बड़ी नायाब है, और एक पेशेंट ने मुझसे आखिर में कभी पूछा था, तो ये बोनस टिप है। पेशेंट ने मुझसे कहा कि साहब अनानास या पाइनएप्पल खाने से मैंने सुना है कि स्पर्म का जो टेस्ट होता है वो बेहतर हो जाता है और उसके अंदर की दुर्गंध चली जाती है। तो ऐसा नहीं है। आप लहसुन खाते हो, आप प्याज खाते हो, आप क्या कहते हैं अनानास खाते हो, आप स्ट्रॉबेरीज़ खाते हो, चेरीज़ खाते हो, उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। ये सब तो आपको मार्केट में तरह तरह के कॉन्डोम्स के फ्लेवर्स मिलते हैं, इससे कोई वास्ता नहीं है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को आपने समझा होगा। तो इसकी जो सच्चाइयाँ हैं मैं आपको बताना चाह रहा था। ये सब जान के कुछ अद्भुत चीज़ें
जो मैं भी सुनने को मिलती हैं आपको मैं बता पाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेहनत से बनाई है और आई वुड लव इट इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब। I would love you to see all my videos because by seeing all these videos, you'll be in a position to have a baby quicker and guide somebody to have a baby quicker. And this is why I make these videos. Thank you very much for being here and please join in for the next video.